नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारत के लिए 23 और 24 अगस्त के दिन रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए मील के पत्थर लेकर आए। एक और जहां डीआरडीओ ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल उड़ान परीक्षण किया, वहीं इसरो ने गगनयान मिशन की दिशा में पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट पूरा किया। दोनों घटनाएं मिलकर यह दर्शाती हैं कि भारत न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की नई परतों से सुरक्षित बन रहा है, बल्कि अंतरिक्ष में मानव उड़ान की तैयारी भी मजबूती से कर रहा है। डीआरडीओ के बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा कवच की बात करें तो आपको बता दें कि 23 अगस्त की दोपहर ओडिशा तट से डीआरडीओ ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS का परीक्षण किया। यह प्रणाली 3 प्रमुख स्वदेशी हथियारों को जोड़ती है। पहली है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। दूसरी है VSHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरी है लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW। हम आपको बता दें कि यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों को बहुस्तरीय ढंग से रोकने की क्षमता प्रदान करती है। मई 2025 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के दौरान भारतीय हवाई रक्षा तंत्र ने मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोका था और IADWS उस क्षमता को और उन्नत बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम बताते हुए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई दी है। वहीं इसरो के परीक्षण की बात करें तो आपको बता दें कि 24 अगस्त को इसरो ने गगनयान मिशन की दिशा में पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IADT-1 किया। लगभग 5 टन वजन वाले डमी क्रू कैप्सूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से गिराया गया। गिरते समय पैराशूटों की अनुक्रमित खुलने की प्रक्रिया का परीक्षण किया गया ताकि कैप्सूल सुरक्षित रूप से धीमी गति से लैंड कर सकें। यह परीक्षण भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल और डीआरडीओ ने मिलकर सहयोग किया। यह अंतरिक्ष और रक्षा सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसरो ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि गगनयान मिशनों में क्रू मॉड्यूल के उतरने के क्रम में अंतिम चरण के दौरान पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली का उपयोग किया जाता है ताकि समुद्र में सुरक्षित रूप से उतरने के लिए टच डाउन वेग को स्वीकार्य सीमा तक कम किया जा सके। हम आपको बता दें कि जिस पैराशूट प्रणाली का परीक्षण किया गया वह गगनयान मिशनों के समान थी और इसमें 10 पैराशूट शामिल थे, 2 एपेक्स कवर सेपरेशन, 2 डोग, 3 पायलट और 3 मुख्य कैनोपी। इसरो ने कहा कि इसरो केंद्रों के अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल सहित अन्य सरकारी एजेंसियों ने भी इस बड़े परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने में योगदान दिया। आने वाले दिनों में इसी तरह के अन्य परीक्षण करने की भी योजना है। हम आपको यह भी बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया था कि गगनयान के लिए प्रमुख प्रणालियां प्रणोदन इकाइयां, पर्यावरण नियंत्रण, जीवन समर्थन प्रणाली और क्रू एस्केप मोटर्स पहले ही विकसित हो चुकी हैं। आगे की योजना में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक और चंद्रमा पर मानव मिशन 2040 तक शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इन दोनों उपलब्धियों का विश्लेषण करें तो सामने आता है कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम दर्शाता है कि भारत अब रक्षा में केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रोएक्टिव सुरक्षा ढांचा खड़ा कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन युद्ध की नई चुनौतियों के बीच यह प्रणाली भारत को क्षेत्रीय स्तर पर एक एयर डिफेंस पावर बनाती है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 1 ने दिखाया है कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं रहा बल्कि मानव अंतरिक्ष अभियान के नए युग में प्रवेश कर रहा है। रक्षा और अंतरिक्ष दोनों ही क्षेत्रों में यह प्रगति भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन में उसकी बढ़ती भूमिका का संकेत देती है। बहरहाल 2 दिनों में हुए ये 2 बड़े परीक्षण, डीआरडीओ का IADWS और इसरो का IADT-1, भारत की रक्षा शक्ति और अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। एक और यह दुश्मन के हवाई खतरों को नाकाम करने की क्षमता बढ़ाता है तो दूसरी ओर यह भारतीयों को अंतरिक्ष की नई सीमाओं तक पहुंचाने का रास्ता खोलता है। भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं बल्कि भविष्य के स्पेस फेरिंग नेशन के रूप में उभर रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।